हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपना पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो हमने 9th क्लास का स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लासेस में। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब फ्रांस जो एक संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, वो आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सो नेशनल असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट मतलब उसका जो फॉर्मेट था, प्रारूप था, वो कंप्लीट कर लिया था। कब? 1791 में। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्ट जो था, एम था कि वो मोनार्क की, किंग की जो पावर है उनको सीमित किया जाए, ठीक है, लिमिट किया जाए। सो ये जो पावर्स हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये जो पावर्स हैं, ये एक इंसान के हाथ में ना होने के बजाय इनको सेपरेट कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को असाइन कर दिया जाए, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को, ठीक है। सो यही जो है ये फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाता है। सो फिगर 7 आपको एक ये शो कर रही है कि कैसे न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क किया था। जुडिशियरी में से जजेस आ गए, एग्जीक्यूटिव में सब मिनिस्टर्स, उनके ऊपर किंग, ठीक है, और वो लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली जैसे हमारे यहाँ पे तो होती है, वैसे यहाँ पे 745 मेंबर्स थे एंड इलेक्टर्स जो कि वोट करते थे, उसमें से मैनी थे, उन्हीं को अलाउड था 50,000 मैन वोट करना। और एक्टिव सिटीजन्स वो जिनको जो वोट कर सकते थे 4 मिलियन, या उनकी पॉपुलेशन थी 28 मिलियन। पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है, वो 3 मिलियन मैन, वेमेन, चिल्ड्रन या यूथ बिलो 25, ठीक है। उसके बाद जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने जो है लॉज बनाने की जो पावर थी, जो उसका अधिकार था, वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करना। जैसे कि सिटीजन्स जो थे वो वोट करते थे फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, ठीक है। इलेक्टर्स के कौन इलेक्ट करेगा, तो उसको, उनके ग्रुप को वो चूज करते थे एंड वो क्या करते थे, फिर असेंबली को चूज करते थे। सारे सिटीजन्स के पास राइट टू वोट नहीं था, सिर्फ मेन जो 25 ईयर्स से अबव एज के थे, जो इक्वल टैक्सेस पे करते थे, मतलब 3 दिन का जो है लेबर का काम करते थे, उनको ही जो है एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था, स्टेटस दिया गया था, एंड वही वोट कर सकते थे। एंड रिमेनिंग मैन एंड वुमेन जो थे वो सब पैसिव सिटीजन्स थे। सो एक इलेक्टर बनने के लिए या एक असेंबली का मेंबर बनने के लिए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, मतलब उसको टैक्स पे करने वाले के हाईएस्ट कैटेगरी से बिलोंग करना पड़ता था। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे जो है नेचुरल राइट्स थे। मतलब ये हर ह्यूमन बीइंग को जो है मिलेंगे बाय बर्थ, एंड ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। इनएलिएनेबल राइट, ये है इसका मतलब कि इनको कोई नहीं छीन सकता, एंड ये नेचुरल है, एंड ये हर ह्यूमन बीइंग के पास होंगे। एंड ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो हर सिटीजन के नेचुरल राइट्स जो उनको मिले उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है।